बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्रोसेस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने एक बेसिक कंसेप्ट जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो हमारे क्लास है उसको देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लास, क्लास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सी प्रोसेस के अंदर हम क्लासेस को कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक समझ लें कि बेसिक ब्लॉक्स है या पिलर है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो तीन प्रॉपर्टीज़ हों, हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट है। जैसे उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हों, वो कोई फंक्शन परफॉर्म करती हो और उसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी हो। अगर व्यूअर्स काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे हो जाए तो हमारी वो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। 7 कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर ऑब्जेक्ट है, क्लास है, मेथड्स है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन है। ऑब्जेक्ट को तो हम पिछली वीडियो के अंदर व्यूअर्स हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लास को, और उसके बाद मेथड को, इनकैप्सुलेशन को, इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे। या आज ही हम जो है ना देख लेंगे कि किसी भी क्लास के अंदर मेथड जो है ना हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि मेथड हमारे जो है ना वो कोई फंक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म कराने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लास? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सेम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लास। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी व्यूअर्स सेम प्रॉपर्टी हो तो हम कह देंगे कि उनकी कलेक्शन को हम कह देंगे कि ये एक क्लास है। क्लास आर ए ब्लूप्रिंट ओवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए क्लास डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा दैट विल बी हेल्ड इन द ऑब्जेक्ट. It is a basic concept of object-oriented programming which revolve around the real-life entities. Class in OOP determine how an object will behave and what the object will contain. क्लास ही बताती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसने कैसे बिहेव करना होता है और उसने क्या क्या परफॉर्म करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। हाउ टू क्रिएट ए क्लास? क्लास को क्रिएट करने का सी प्रोसेस के अंदर जो मेथड है व्यूअर्स वो वेरी सिंपल है। सबसे पहले आपका क्लास का कीवर्ड आ जाएगा और उसके बाद आपका यानी कि क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम आ जाएगा, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, सम डाटा मेंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद आपके सम मेंबर फंक्शन आ जाएंगे या जिनको हम मेथड भी कहते हैं, और यहाँ पे आपकी ब्रेस क्लोज हो जाएगी और एंड पे क्या लगा देंगे हम, सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे व्यूअर्स हम यहाँ पे एक क्लास लेते हैं स्टूडेंट की, क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम आपका स्टूडेंट आ गया, पैरेंथेसिस को स्टार्ट ब्रेसेस को स्टार्ट किया, प्राइवेट, उसके बाद कॉलन, इंटीजर, रोल नंबर, तो ये हमारा क्या आ जाएंगे, डाटा मेंबर्स आ जाएंगे। उसके पब्लिक, उसके बाद वाइड इनपुट, यानी कि कोई भी डाटा हम इनपुट करा लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आउट, एंटर रोल नंबर, और हम यहाँ पे रोल नंबर जो है ना वो एंटर करा देंगे। उसके बाद वाइड शो, ये भी हमारा मेथड है। दो मेथड हमने इसके यूज़ किया है, एक इनपुट का मेथड यूज़ किया और एक हमने शो का मेथड यूज़ किया है, और यहाँ पे जो हमने रोल नंबर एंटर किया है उसको हम क्या करा देंगे, शो करा देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट एक क्लास है। अगर हमने क्लास को क्रिएट करते हैं तो ये इसका समझ लें कि एक एग्जाम्पल है। इसी क्लास को अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर मैं अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं करता हूँ डेव सी प्रोसेस को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यूअर्स मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा लूँ। उसके बाद आ जाएगा जी आपका यूजिंग नेम स्पेस std। ये ले जी क्लास स्टूडेंट, ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। ये हमारी क्लास जो है ना वो क्या हो गई है, क्रिएट हो चुकी है। क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम, पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, ब्रेसेस को स्टार्ट किया और ब्रेसेस को क्लोज कर दिया और एंड पे क्या लग गया हमारा, सेमीकोलन। अब इसके अंदर हम कुछ डाटा मेंबर लेते हैं। डाटा मेंबर को यहाँ पे मैं प्राइवेट, हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। इसको भी
मैं डिटेल के साथ आने वाली वीडियो के अंदर आपको डिस्कस कर दूंगा, या मेरी पहली वीडियो अगर देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर इसकी पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इंट रोल नंबर और यहाँ पे ले लिया पब्लिक। अब मैं यहाँ पे व्यूअर्स दो मेथड लेता हूँ। एक मेरा मेथड है वाइड इनपुट डाटा। अब मेथड का ये पहले रिटर्न टाइप आती है, जैसे हम फंक्शन लेते हैं वैसे हमारे मेथड होते हैं क्लास के अंदर, यानी कि इसकी रिटर्न टाइप और उसके बाद आ जाएगा मेथड का नेम आ जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैं लेता हूँ जी सी आउट एंटर रोल नंबर, CN यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर। अब हमने यहाँ पे इनपुट करवा ली है। अब मैं जाता हूँ जी मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर जाके हम एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीकाकार भी जो होता है कि क्लास नेम, उसके बाद स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम मेरी स्टूडेंट है तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या बन गया, अली। अली इज़ ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। अब मैंने किसी मेथड को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए तरीकाकार होता है कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट वो आपका आ जाएगा मेथड आ जाएगा। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव मैं करता हूँ test1 के नाम से। तो ये इसको यहाँ पे हम रन कर देते हैं। देखें जैसे मैंने रन किया उसने पूछा ये रोल नंबर, मैंने दे दिया 2, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इनपुट कराई है, आउटपुट हमने नहीं कराई। वेरी वेरी सिंपल कैसे क्लास क्रिएट करते हैं। तो देखें हमने क्लास का कीवर्ड, उसके बाद स्टूडेंट क्लास ले ली, पब्लिकली हमने एक वेरिएबल ले लिया या हमने एक डाटा मेंबर ले लिया प्राइवेट तौर पे, और पब्लिकली हमने एक मेथड ले लिया जो डाटा इनपुट करेगा। अगर इसी डाटे को हमने शो कराना हो तो उसके लिए वाइड यहाँ पे ले लेंगे डिस्प्ले, डाटे को डिस्प्ले करा दे। सी आउट यूर रोल नंबर इज, और यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे। अब बस ये मेरा जो मेथड है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्प्ले और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे, तो ये आपका मेथड जो है ना आप कॉल हो जाएगा। रोल नंबर 3 है जी, यूर रोल नंबर इज 3। वेरी वेरी सिंपल है। सबसे पहले क्लास क्रिएट की, क्लास नेम स्टूडेंट की क्लास कर ली, एक डाटा मेंबर ले लिया। आप एक से ज़्यादा ले सकते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप लेते जाएंगे। पब्लिकली हमने 2 मेथड ले लिए। एक मेथड जो है ना वो क्या काम करता था, आपसे इनपुट लेगा, और दूसरे मेथड का क्या काम है वो आपको आउटपुट शो कर देगा। मेन के अंदर जाके आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अली नाम का ऑब्जेक्ट। अली इज़ ए स्टूडेंट, अली एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अली डॉट इनपुट डाटा, यानी कि अली का डाटा इनपुट कर दें। अली डॉट डिस्प्ले, यानी कि अली का डाटा को डिस्प्ले कर दें। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ असद। तो अब देखें मैंने अगर असद का डाटा को यानी कि करवाना है, शो करवाना है, तो यहाँ पे देखें असद डॉट इनपुट डाटा, ये यहाँ से असद का डाटा इनपुट करा लें, और उसके बाद आ जी असद डॉट डिस्प्ले, उसका डाटे को क्या कर दें आप डिस्प्ले कर देंगे। यही तो ब्यूटी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब आपने एक क्लास क्रिएट कर ली है, ऑब्जेक्ट आप जितने मर्जी उसके क्रिएट करते जाएं, 10 कर लें, 20 कर लें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ से आप इसको करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।